Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Future Concern Grammar School YouTube channel. My name is Muhammad Abdullah Khan. Today we will discuss about the middle ear. Middle ear is between the external ear and the inner ear. It is a small air-filled cavity in temporal bone. Temporal bone के दरमियान या उसमें एक खाली हवा से भरी हुई जगह होती है जहाँ पे मिडल ईयर होता है। इसको ये क्या करता है, ये ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से की वजह से एक्सटर्नल ईयर से अलग होता है। और ये इनर ईयर से कैसे अलग होता है? इनर ईयर और इसके दरमियान ओवल विंडो होती है। अब ये ऊपर वाली आप स्लाइड पढ़ें, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के दरमियान होता है ईयर ड्रम, और इनर ईयर और मिडल ईयर के दरमियान होती है ओवल विंडो। अब स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर में ये तीन किस्म के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑडिटरी ऑसिसल्स, बेसिकली दीज आर कंटेन ऑफ थ्री स्मॉल बोन्स। देन आफ्टर इज ओवल विंडो, जैसा कि मैं आपको बता चुका, इनर ईयर और मिडल ईयर के दरमियान ओवल विंडो होती है। और तीसरा पार्ट होता है स्टीच्यूएंट ट्यूब। नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन। जैसा कि अभी स्लाइड में देख रहे हैं कि ऑडिटरी ऑसिसल आर द स्मॉलेस्ट थ्री बोन्स। ये बिल्कुल तीन छोटी बोन्स होती हैं और ये किस तरह कनेक्ट होती हैं? सैनोवियल जॉइंट्स की टाइप होती है सैनोवियल, ये इसके जरिए कनेक्ट हुई होती हैं। पहली आप देखें ये द मेलियस, या इसको हम मेलियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल हैमर की तरह होती है। दूसरे नंबर पर होती है द इनकस, और उसका दूसरा नाम होता है द एनविल। तीसरे नंबर पर होती है द स्टेप्स, बिल्कुल ये, और इसका दूसरा नाम होता है स्टिरप। अब मेलियस कहाँ से निकला? मेलियस इज एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हैमर। ये बिल्कुल मिडल ईयर की सबसे पहली बोन होती है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये ड्रम के इंटरनल स्ट्रक्चर से अटैच हुई होती है। इसका जो हेड होता है, ये जो बेसिकली ये जो हेड है इसका, ये ऊपर वाला हेड, ये अटैच होता है इनकस से, जबकि इसका हैंडल अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान के पर्दे से। इसका काम क्या होता है कि जो आपकी साउंड की वेव्स आती हैं या वाइब्रेशंस आती हैं, ये उनको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनकस की तरफ ट्रांसफ़र करता है। अब दूसरे नंबर पे आ रही है हमारी बोन इनकस। ये बिल्कुल सेकंड बोन होती है। ये किस किस के दरमियान होती है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन मेलियस और स्टेप्स के दरमियान ये होती है। अब इसका काम क्या होता है? ये मेलियस से वाइब्रेशंस लेके तीसरी हड्डी यानी स्टेप्स को प्रोवाइड करती है। अब तीसरे नंबर पे आती है द स्टेप्स। स्टेप आखिरी और सबसे छोटी और सबसे हल्की और सबसे छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी में। ये सब अगर आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, देन यू हैव टू आंसर दैट इज द स्टेप्स दैट इज प्रेजेंट इन द ईयर। अब ये कैसे कनेक्ट होती है? ये बिल इनकस से कनेक्ट होती है और दूसरी तरफ से ये ओवल विंडो से कनेक्ट होती है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये भी वही काम करती है। ये इनकस से लेके ये इनकस से वाइब्रेशंस लेके ओवल विंडो की तरफ ट्रांसफ़र करती है। अब जिसने क्या मैंने ये देखें, ये हो गया मेलियस, इसके साथ अटैच होगी इनकस और इसके साथ होगी स्टेप्स। मेलियस का जो ये हैंडल है ये अटैच होता है, इधर होता है ईयर ड्रम से अटैच होता है। मेलियस का हेड अटैच होता है इनकस से, जबकि इनकस अटैच होती है स्टेप से। अब ये काम किस तरह करता है? यहाँ से एयर वेव आई या साउंड वेव्स आई, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन लेके मेलियस में गई, मेलियस ने आगे इनकस में ट्रांसफ़र कर दी और इनकस ने आगे स्टेप्स में ट्रांसफ़र कर दी, और स्टेप्स ने आगे ओवल विंडो यानी ओवल विंडो के जरिए इनर ईयर में ट्रांसफ़र कर दी। अब ये देखें बिल्कुल ओवल विंडो होती है ओवल विंडो। इसका दूसरा नाम राउंड विंडो भी होता है। ये काम क्या करती है? बेसिकली ये इनर ईयर से, यानी ये इनर ईयर है, ये मिडल ईयर है, ये साउंड वेव्स को इनर ईयर से लेके मिडल ईयर से इनर ईयर में ट्रांसफ़र करती है। अब इस बेसिकली इसका काम क्या है कि जो आपके पास साउंड आ रही है ना, ये जो आप साउंड सुन रहे हैं, ये जो साउंड मेलियस से, इनकस से और स्टेप से, इसको 10 टाइम्स यानी 10 गुना आवाज़ को एम्पलीफाई करती है, यानी 10 गुना आवाज़ को बढ़ा देती है। और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था स्टैच्यूएंट ट्यूब। स्टैच्यूएंट ट्यूब बेसिकली क्या होती है? एयर फील्ड स्पेस, इसमें बिल्कुल हवा होती है। ये किस किस से बनी होती है? बोन और एक कार्टिलेज नरम हड्डी से बनी होती है। ये मिडल ईयर में होती है और ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है? ये एक्सटेंड करती है कहाँ? नाक के पीछे नेजोफेरिक्स में। ये बेसिकली ये जब आप कोई चीज़ निगलते हैं या चुबाते हैं ये या जमाई वगैरह लेते हैं तो ये ओपन हो जाती है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये कानों के दोनों पर्दों की तरफ इक्वल प्रेशर रखती है। अगर प्रेशर कान में डिस्टर्ब हो जाए या कुछ इशू आ जाए तो बिल्कुल आपको कोई आवाज़ क्लियर और नॉर्मल नहीं आएगी। जैसा कि ये देखें, ये होती है स्टैच्यूएंट ट्यूब। ये कहाँ पे खुल रही है? ये इधर लिखा नहीं, डायग्राम बनी हुई, लेकिन ये खुल रही है नेजोफेरिंक्स, ये जो नाक के पीछे या जो नेजल कैविटी के पीछे ऑर्गन होता है। तो वंस अगेन वी विल डिस्कस अबाउट मिडल ईयर शॉर्टली। एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के दरमियान क्या चीज़ है? ईयर ड्रम। सो मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर कैसे सेपरेट हुए हैं? ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है मेलियस। मेलियस को क्या कहते हैं? हैमर। मेलियस का हैंडल अटैच हुआ होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और मेलियस का हेड अटैच हुआ होता है इनकस से, और इनकस कैसे अटैच हुई थी? स्टेप से, और स्टेप्स के आगे क्या होता है? ये ओवल विंडो होती है। ओवल विंडो का काम क्या होता है कि जो आपकी आवाज़ होती है उसको 10 गुना
बढ़ा कर इनर ईयर में ट्रांसफ़र कर देती है। और फिर हमने तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ा था स्ट्रेचिंग ट्यूब। ये बेसिकली क्या होती है, ये मिडल ईयर और नेजोफेरेंक्स या नेजल कैविटी के दरमियान गले और कान को आपस में कनेक्ट करती है। इसलिए आपने कई दफ़ा सुना होगा कि गला ख़राब होता है तो कान में भी कई दफ़ा दर्द होती है, या कान में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो कई दफ़ा गला भी ख़राब हो जाता है। इसकी रीज़न यही होती है क्योंकि कान और नाक स्ट्रेचिंग ट्यूब्स के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका स्ट्रेचिंग ट्यूब का काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, कान के या ईयर ड्रम के इस तरफ और इस तरफ इक्वल प्रेशर रखते हैं। अगर ये प्रेशर डिस्टर्ब हो जाए तो आपको सुनने में दुश्वारी पेश आएगी। सो आई होप you have liked this video. So please share, like, share and subscribe the channel. So thank you and Allah Hafiz.